जय गुरुदेव। मठ स्थापना। उत्तरकाशी के एक सन्यासी स्वामी प्रकाशाश्रम ने, जो पहले काशी में थे, श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज से दीक्षा ली हुई थी। वे कई बार पत्र द्वारा आपको उत्तरकाशी पधारने के लिए आग्रह कर चुके थे। आपने भी सन 1931 की ग्रीष्म ऋतु में उधर जाने का कार्यक्रम बनाया और कुछ शिष्यों के साथ उत्तरकाशी के लिए चल पड़े। अब जिला बन जाने के कारण उत्तरकाशी एक आधुनिक ढंग का विकसित शहर होता जा रहा है, किंतु उस समय कुछ 100 की जनसंख्या वाला एक पहाड़ी गांव मात्र ही था, जिसमें अधिकांश महात्माओं के आश्रम और कुटियाएं ही थीं। भागीरथी के किनारे चारों ओर उच्च पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह रम्य स्थान एकांत, शांत एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय साधकों के लिए बड़ा आकर्षण रखता था। उन दिनों मोटर की सड़क नहीं बनी थी, मसूरी से पैदल जाना पड़ता था। स्वामी विश्वेश्वर आनंद तीर्थ लाट स्वामी उत्तराकाशी के बड़े प्राचीन एवं प्रतिष्ठित महात्मा थे। टिहरी राज्य की ओर से भी आपका बड़ा सम्मान था। उत्तरकाशी में महात्माओं के ठहरने के लिए आपने अनेक कुटियाएं बनवा रखी थीं। उन्होंने श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज को श्री शंकराचार्य महाराज का पट्ट शिष्य जानकर बड़ा सम्मान किया और कहा, मैं अब काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ, आप यहाँ रहकर यहाँ का सब कार्यभार संभालें। आपने उत्तर दिया, आपने मुझे इस योग्य समझकर मेरा मान बढ़ाया, किंतु मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपका स्थान ले सकूं। एक दिन शाम को टहलते हुए आप पंजाब सिंध क्षेत्र के पास गंगा जी के किनारे जा बैठे। स्थान मन को बड़ा अच्छा लगा। सामने गंगा जी, उस पार ऊंचे शिखर और चारों ओर हरियाली के अतिरिक्त स्थान में एक आध्यात्मिक चेतना अनुभव हुई। अपने साथ के एक अन्य महात्मा श्री राघव आश्रम से आपने कहा, यदि लाट स्वामी भूमि का यह टुकड़ा दे दें तो यहाँ कुटिया बना ली जाए। जब आपका यह विचार श्री लाट स्वामी तक पहुँचा तो उन्होंने तत्काल वह भूमि, जिस पर 2 कुटियाएं भी बनी थीं, आपको भेंट कर दी और बाद में विधिवत रजिस्ट्री कराकर वैधानिक हस्तांतरण कर दिया। उत्तरकाशी में चातुर्मास पूर्ण करके जब आप वापस काशी पहुँचे और शिष्य समुदाय को उस स्थान की जानकारी मिली, तो उन्होंने आर्थिक सेवा करके स्थान बनाने की सब व्यवस्था कर दी और अगले वर्ष सन 1932 में ही स्थान का निर्माण करके प्रतिष्ठा कर दी गई। नाम रखा गया शंकर मठ। उत्तरकाशी में मठ स्थापना के पश्चात श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य मंडल में एक चिंता सी व्याप्त हो गई। अतः एक दिन कई लोगों ने एकत्रित होकर आपसे प्रार्थना की, अब आपने उत्तरकाशी में मठ स्थापित किया है तो आपका उधर अधिक ठहरना और इधर कम आना हो जाएगा। यह स्वाभाविक ही है। हम संसारिक लोग चाहते हुए भी कई प्रकार की विवशताओं के कारण प्रतिवर्ष आपके दर्शन लाभ के लिए इतनी दूर किस प्रकार पहुंच सकेंगे। यदि हम लोग पहुंच भी जाएं तो स्त्री बच्चों का इतनी दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर होकर पहुंचना तो अत्यंत ही कठिन होगा। इसलिए यदि अनुमति देने की कृपा करें तो यहाँ काशी में भी स्थान निर्माण की व्यवस्था की जाए,
जिससे आपका इधर भी आना जाना बना रहे। एक तो काशी पर्वत पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, फिर हमारा गुरु स्थान भी हो जाएगा। हम लोगों को भगवान विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ आपके चरणों के दर्शन लाभ का भी अवसर प्राप्त होता रहेगा। हम लोग मठ निर्माण करके उसके परिचालन के लिए आपको चिंतित नहीं होने देंगे, अपितु उसकी व्यवस्था में भी पूरी रुचि लेते रहेंगे। किंतु यह सब आपकी अनुकंपा और आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है, जिसके लिए हम सब आपके चरणों में प्रार्थी हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने भी विचार किया। श्री गुरुदेव ने भी ऐसा आदेश दिया हुआ है कि काशी में आश्रम करो। उसी संकल्प के फलस्वरूप यह सब व्यवस्था स्वयमेव ही हो रही है। इससे श्री गुरुदेव के आदेश का पालन भी हो जाएगा और इन लोगों का आग्रह भी स्वीकार हो जाएगा। अतः आपने अनुमति प्रदान कर दी। मठ का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व आपने श्री गुरु दर्शन लाभ एवं आशीर्वाद प्राप्ति निमित्त मदारीपुर कुलपदी की यात्रा की और वापस आकर कामाख्या के पास छोटी गैब्बी में एक भूखंड खरीदा। एक दिन आप उसी भूखंड पर गए तो ध्यान में श्री काली दर्शन हुए, जिसे आपने आश्रम निर्माण के लिए माँ का आशीर्वाद माना। मठ निर्माण में आपके शिष्य श्री हीरालाल पाल और श्री यतीन्द्र मोहन पाल का विशेष सहयोग रहा। बाकी सभी शिष्य समुदाय ने भी यथासंभव सेवा की और सन 1934 में मठ पूरा हो गया। यथाविधि काली पूजन आदि के पश्चात मठ प्रतिष्ठो उत्सव हुआ। सभी शिष्य मंडल इस अवसर पर एकत्रित हुए। काशी के अनेकों विद्वानों और महात्माओं का भी स्वागत किया गया और श्री गुरुदेव के आदेशानुसार मठ का नाम सिद्ध योग साधन संस्थान रखा गया। पहले एक मंजिल बनवाई गई। बाद में आपके एक शिष्य श्री विनोदिनी मोहन गुह ने अगले हिस्से पर दूसरी मंजिल का निर्माण भी करा दिया और सन 1939 में श्री श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर भी बनवा दिया गया। आरंभ में कई वर्षों तक आश्रम की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी श्री प्रभाकर प्रकाश ब्रह्मचारी संभालते रहे। सन 1935 में श्री गुरुदेव यह लीला समाप्त कर ब्रह्मलीन हो गए। उस समय आप फिर मदारीपुर कुलपदी गए। इसके पश्चात आप गर्मी के दिनों में प्राय उत्तरकाशी और शीतकाल में काशी में निवास करते रहे। कलकत्ता तथा पुरी आना जाना भी चलता रहता था, किंतु 1942 के पश्चात आप कलकत्ता छोड़कर अधिकतर काशी के मठ में ही विराजमान रहे। जय गुरुदेव।